अगर कामयाब ट्रेडर बनना है मेरा भाई तो पढ़ना तो पड़ेगा ना मेरी जान। हेलो गाइज, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में, इस वीडियो कोर्स में हम आपको सिखा रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कैसे करेंगे जब आप इंट्राडे ट्रेडर हों। और इस पूरे वीडियो सीरीज के कॉन्सेप्ट को, इस कोर्स को हमने उठाया है बॉब वॉलमैन की बुक अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन ऑफ 5 मिनट टाइम फ्रेम। ये बुक आपको मिलेगी फ्लिपकार्ट पर। इसकी कीमत है 3800 रुपये। चैप्टर नंबर 6 हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जो कि टॉपिक होगा पुल बैक रिवर्सल। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक हमने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। नए व्यूअर हैं तो चैप्टर 1 से स्टार्ट कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से तो आप मज़े करिए इस वीडियो के। बहुत अच्छा यहाँ पर टॉपिक है और मैं बहुत अच्छे से आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, पुल बैक्स का जो एक फंडा मैं आपको बता दूँ कि जो लोग पुल बैक पे ही केवल ट्रेड करते हैं तो उनका विन रेट, सक्सेस रेट 70 to 80% है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब एक अच्छे ट्रेडर अगर आपको बनना है तो यहाँ पे आपको पुल बैक्स का ज्ञान होना चाहिए। तो हम इस वीडियो में आपको यही समझाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुल बैक्स का देखो, मार्केट कभी भी 90 डिग्री में नहीं गिर सकता और ना ही ऊपर जा सकता है। उसको ऊपर जाने के लिए भी पुल बैक्स लगेंगे, रिट्रेसमेंट लगेंगे, और नीचे गिरने के लिए भी पुल बैक्स और रिट्रेसमेंट लगने हैं। तो क्यों ना हम उन पुल बैक्स का ही फ़ायदा उठाएं अपने एंट्री और एग्जिट में। ये हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे प्राइस एक्शन के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वो हम 1 से लेकर 5 चैप्टर्स में शुरू के में कवर किए हैं। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वो है 25 EMA। मार्केट हमारा जो प्राइस है वो मैग्नेट की तरह इसके पास खिंचा चला आता है, मतलब एक अट्रैक्शन है दोनों का, प्राइस का और 25 EMA का। तो हमारा हमको बहुत ज़्यादा एक ये वर्चुअल क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको चार्ट्स की मदद से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो 25 EMA तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको चार्ट्स की मदद से समझाऊंगा कि जब मार्केट पुल बैक देगा तो आपको क्या क्या देखना है और कैसे आप ट्रेड करोगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, और इसको चार्ट को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में, और मार्केट ने अच्छे पुल बैक दिए। तो अब हमको ये देखना है कि मार्केट पुल बैक तो दे रहा है, बट यहाँ पर एंट्री हम कैसे लेंगे, ठीक है ना। ये हमको सीखना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 3 तक मार्केट एक फॉल हुआ है, ठीक है ना। एक अच्छा यहाँ पे फॉल हुआ है, और इस फॉल के बाद हम वेट कर रहे हैं कि भाई मार्केट एटलीस्ट यहाँ पर रिट्रेसमेंट करे, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, जब भी कोई मार्केट में फॉल आता है, ठीक है, फॉल आता है या ऊपर जाता है, तो एक बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि जो पुल बैक होगा, जो पहला पुल बैक होगा वो होगा मोस्ट ऑफ 40% तक का, ठीक है। इस पूरे ट्रेंड का 40% यहाँ पर मार्केट यहाँ पर पुल बैक दे सकता है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, अगर ये थोड़ा सा ट्रेंड वीक है तो ये जा सकता है 50% तक, ठीक है। 50 to 60% तक पुल बैक दे सकता है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि ये अपना जो 25 EMA है उस तक, वहाँ तक ये पुल बैक दे सकता है। तो ये 3 चीज़ें हमको पता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई मार्केट 1 पॉइंट से लेकर 3 तक गिरा है, और हम अब एक अच्छे ट्रेडर की तरह वेट कर रहे हैं कि भाई मार्केट अपना एक पुल बैक हमको देने आएगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से पॉइंट नंबर 3 से इसने पॉइंट नंबर 6-7 तक यहाँ पर एक पुल बैक दिया है। मार्केट ने क्या किया, 6-7 तक पुल बैक दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमको पता करना है कि बस हमको कैसी एंट्री मिल जाए। तो दोस्तों, पहला पॉइंट आप ये देख लीजिए कि 1 से लेके जो 3 तक मार्केट गिरा है, इसका जो, और जो ये वाला है जो इसने पुल बैक दिया है, वो बैठ रहा है दोस्तों 50%, ठीक है। 1 से लेके 3 का फॉल जो है वो 50% बैठ रहा है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हमारा 50% बैठ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, मार्केट यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमको देखना है अपना, कहीं मार्केट ने, आपने देखा कि भाई 25 EMA तक भी मार्केट पहुंच चुका है। अब हमको देखना है कि भाई कैसे ही हमको एंट्री मिल जाए बढ़िया तरीके से। तो वो हम सीखेंगे कैसे, वो मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे, और ये आप हमेशा गौर करना, जो ये फॉल हुआ है, ये वाला जो फॉल हुआ है, इसमें एक कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फॉल में भी, वो है दोस्तों ये 2, पॉइंट नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप इस कैंडल की शेप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने रुकने की कोशिश की। ये हिकअप टाइप है, मतलब हिचकी आती है ना, बोलते में हिचकी आती है, उस टाइप का ये हिकअप है। और ये पॉइंट नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद मार्केट सडनली फॉल करता चला गया, ठीक है। ये कोई दिक्कत ना, आपने समझ लिया कि भाई ये वाली कैंडल इंपॉर्टेंट थी। अब मार्केट जब यहाँ पे रिट्रेस या पुल बैक दे रहा है, तो हमको यहाँ पर क्या देखना, पहले वो समझ लीजिए, ठीक है। तो मार्केट में जो देखिए, आप ये पॉइंट नंबर 5 देखिए और कैंडल नंबर 5 को देखिए। यहाँ पे आपको एक
हल्की सी डोजी बनती नज़र आ रही होगी तो आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ से फॉल हो सकता है, क्योंकि हमारे दोनों कंडीशन मीट हो रहे हैं, 25 EMA तक भी आ गया और 50% भी बैठा। तो हम यहाँ पर, बट मार्केट नीचे आने के बाद फिर भी थोड़ा सा ऊपर गया और फिर यहाँ पर फॉल हुआ है लोगों के स्टॉप लॉस हिट करा के। तो दोस्तों ये मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 5 है, यहाँ पे आपको ट्रेड क्यों नहीं लेनी, आगे से जब भी कोई चार्ट देखोगे तो आपको क्यों नहीं लेनी वो मैं आपको बता दूं। देखो पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि इसकी आप प्रीवियस कैंडल देखो, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, पिछली 4 कैंडल आप देखोगे तो यहाँ पर एक बुलिश सेंटीमेंट को शो कर रही है पिछली 4 कैंडल। इसलिए केवल इस कैंडल को देख के हम ट्रेड नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट ये भी, इसने अभी भी 25 EMA को टेस्ट नहीं किया, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इसको फॉल होने के लिए अभी इसने टेस्ट भी नहीं किया, ना तो किसी का स्टॉप लॉस खाया है। देखो स्टॉप लॉस खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मार्केट स्टॉप लॉस खाएगा तभी, वरना तो सब पैसा बना लेंगे भाई, सब इसको पढ़ लेंगे 25 EMA तक आएगा मैं तो ले लेता हूँ ट्रेड, बट ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर आपको देखना जरूरी है कि भाई हमारे 3 पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैठ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों में से कोई भी वैलिड नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर कोई हमारी, देखिए इसको यहाँ पर इसने इस पॉइंट पे इसने यहाँ पे एक थोड़ा सा फॉल भी करा और लोगों को लगेगा कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, बट मैंने 3 पॉइंट आपको कवर किए। उसके बाद जो हमने चैप्टर नंबर 5 में आपको पढ़ाया था कि जो कॉम्बिनेशन फॉल होता है, जो 2 कैंडल बनती हैं बिफोर ब्रेकिंग आउट, वो उसका भी यहाँ पर ये भी कोई हमको नहीं दिख रहा, कोई भी सीन नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ट्रेड बनती ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक जो मैं आपको बता रहा था कि ये पॉइंट नंबर 2 जो कैंडल है ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ पे मार्केट ने रुकने की कोशिश की थी बट रुक नहीं पाया, तो इसका लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ट्रेड लेने का बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, क्योंकि हमारे 3 पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई हमको कर रहा है। बट मार्केट ने क्या किया है, उसके बाद जो पॉइंट नंबर 6 है और 6, 7 की आप कैंडल्स देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कराने का मार्केट गया है। और जो 6 वाली कैंडल है हमको चाहिए भाई एक टेस्ट हो जाए, लोगों के स्टॉप लॉस खा लिए जाएं। तो 6 की आप विक देखना, वो 25 EMA के ऊपर भी गया है और उसके बाद एक यहाँ पर ब्रेकिंग डाउन टाइप कैंडल बनाई है। और अगर आप इन दोनों कैंडल को देखेंगे तो जो हमारा कॉम्बिनेशन कैंडल है वो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। ब्रेकिंग आउट कॉम्बिनेशन कैंडल है वो बन रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसके बाद मार्केट फॉल कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि सारे कॉन्सेप्ट आप देख के कैसे ट्रेड करोगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट फॉल किया है और फॉल करने के बाद पॉइंट नंबर 7 से पॉइंट नंबर 9 तक ये मार्केट ने फॉल किया है, ठीक है। अब हम एक और, चलो हमने ये वाला पुल बैक भी मिस कर दिया, अब एक और पुल बैक दिया है मार्केट ने 9 से लेके फिर 11 पॉइंट तक। और आप 7 से लेके जो 9 है हमारा, ये हमारा अगर हम इसका हम पुल बैक काउंट करेंगे तो ये बैठ रहा है, ये भी हमारा कितना बैठ रहा है, 50% का इसने रिट्रेसमेंट दिया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे भी देखेंगे कैसे ट्रेड हम ले पाएंगे। तो अगर हम फिर से देखें तो देखो यहाँ पे हमारा कैंडल नंबर 10 ने टेस्ट किया, लोगों के स्टॉप लॉस खाए हैं, ठीक है। उसके बाद एक छोटी कैंडल बनाई है और उसके बाद एक प्रॉपर बिल्डअप देने के बाद यहाँ पर फॉल कर दिया, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर आप यहाँ पे आप, मैं तो यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। देखो आपको जैसे ही देखो ये आपकी जो ट्रेंड लाइन है, जैसे ये ब्रेक होती है, बेशक मार्केट में कोई मूव नहीं आया बट आपको एक वैलिड रीज़न मिल जाएगा कि भाई हाँ मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा बिल्डअप दिखाने के बाद एक फॉल आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे जो पुल बैक वाले जो ट्रेड है आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं मैंने सिखाया। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो हमने चार्ट नंबर 1 में मिस कर दी। दोस्तों यहाँ पे आपने गौर किया होगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट है हमारा ये वाला, ये हिकअप है और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेवल हो जाता है। कैसे कि मैंने बोला था कि जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे इस मार्केट ने रुकने की कोशिश की थी बट नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, मार्केट और ज़्यादा फॉल करता चला गया, ठीक है। तो वहीं इसी का लो इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हमारा जो लो है इस कैंडल का वो एक यहाँ पर एक पुल बैक के लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। और ऐसे ही जब हमारा ये वाला फॉल आया, यहाँ से जब 6 और 7 से फॉल करना स्टार्ट हुआ तो हिकअप यहाँ पे भी मिला हमको 8 के रूप में। तो 8 का जो लो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे नेक्स्ट पुल बैक को
रेसिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो सेम एज इट इज 10, 11, 12 पे सेम कहानी यही हुई है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अभी हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी का, ठीक है, पुल बैक रिवर्सल को आप कैसे ट्रेड करना और कहाँ आपका स्टॉप लॉस भी जा सकता है। दोस्तों ये एक चार्ट, ये एक हमारा यहाँ पर बुलिश चार्ट आपको दिख रहा होगा, दोनों साइड का चार्ट दिख रहा होगा। तो इस पर हम पुल बैक रिवर्सल के एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक बिल्डअप होने के बाद मार्केट हमारा यहाँ से निकलता है, ठीक है, और पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 का हल्का सा लो बना के पॉइंट नंबर 3 का एक बढ़िया हाई बना देता है। तो यहाँ पर हम 1 और 3 को अगर जोड़ें तो यहाँ पर 1 और 3 का हाई बनाने का मोमेंटम देने के बाद यहाँ पे 4 से लेके 5 तक ये देता है हमारा पुल बैक। दोस्तों एक बात और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जो हमारे पुल बैक्स होते हैं वो होते हैं हमारे डायगोनली। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे मार्केट यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया, तो अगर उसको पुल बैक देना है इस पॉइंट तक, ठीक है, आप समझिए इस पॉइंट तक देना है, तो वो सीधा आएगा, डायगोनली आएगा। ऐसे नहीं है कि मतलब साइडवेज होके पुल बैक देगा। अगर मैं आपको गौर फरमाऊँ तो जो ये पुल बैक है 3 से लेके 4 वाला, ये बिल्कुल सीधा नीचे गिर रहा है, तो ये एक परफेक्ट पुल बैक है। बट अगर मैं इसी पुल बैक को देखूँ 7 से लेके 10 वाले तक, पहले नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, तो ये एक जेन्युइन पुल बैक नहीं बोला जाता। अगर स्ट्रेट मार्केट गिर रहा है तो ये एक जेन्युइन पुल बैक बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो मार्केट ने 3 और 4 के फॉर्मेशन में यहाँ पे एक पुल बैक दिया है, और इस पूरे स्विंग का इस वाले पूरे स्विंग का यहाँ पर 50% यहाँ पर इसने रिट्रेसमेंट करा है 3 और 4 ने। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, सारी कंडीशन अभी हमारी मैच हो गई हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा 25 EMA के पास हमारा मार्केट आ चुका है। अब हम ट्रेड लेंगे, हमको देखना है क्या। यहाँ पे पहले हम देखेंगे पुल बैक की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमको देखना है कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों यहाँ पर वही हमको कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ठीक है, ये वाला डुअल कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमको मिल रहा है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 5 में मिला। ये ब्रेकिंग आउट और नेक्स्ट कैंडल पे मार्केट ब्रेकआउट कर गया, तो यहाँ पे मार्केट फिर से ऊपर चला गया। बट यहाँ पे 6 का हाई बनाने के बाद 6 वाली कैंडल देखो और 7 वाली कैंडल यहाँ पर देखो, एक आपको शूटिंग स्टार टाइप दिख रही होगी। तो हम एक और बार एज ए ट्रेडर हम बोलेंगे भाई चलो मार्केट को और पुल बैक करने दे। तो पुल बैक यहाँ पे 9 तक मार्केट ने पुल बैक किया। बट अगर आप गौर फरमाएंगे 7 से और 9 वाला पुल बैक और 3 से 4 वाला पुल बैक में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है। ये हमारा पूरा डायगोनली है, मतलब सीधा गिरा है, और ये पुल बैक दिया है नीचे आया फिर ऊपर गया नीचे आया, इस टाइप के पुल बैक में मज़ा नहीं है। तो यहाँ पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ है, मार्केट ने 9 पे इसको ब्रेक डाउन कर दिया, हमारी 25 EMA के वर्चुअल सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पे इसके बाद मार्केट ने फिर से इसको रिकवरी करने की कोशिश किया। लोग सोचेंगे कि यहाँ पे टेस्ट किया, बट मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल पे फिर से अगेन ब्रेक डाउन यहाँ पर दे दिया है। तो दोस्तों जो लोग पुल बैक को यहाँ पर ट्रेड करना चाह रहे थे, ठीक है, वो यहाँ पे फेल्ड हो गए होंगे। देखो रीज़न क्या है, मैंने बोला था कि मार्केट में वर्टिकल या जो हमारा हॉरिजॉन्टल जो डायगोनली पुल बैक हमारा होना चाहिए, ना कि इस टाइप का। तो यहाँ पे फेल हो गया। अब यहाँ से मार्केट गिरने के बाद पूरा जो मार्केट है पूरा एक 10 नंबर से 11 तक एक अच्छा यहाँ पर पूरा फॉल इसने दे दिया। मतलब यहाँ पे जो पुल बैक वाले, अब यहाँ पे मार्केट नीचे गिर चुका है। यहाँ पे अब मार्केट हमारा यहाँ पे सपोर्ट इसका ऑब्वियसली बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पुल बैक ट्रेड कर रहे थे, पुल बैक यहाँ पे फेल हुआ और यहाँ पे मार्केट फॉल कर गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, फिर अब हम सोचेंगे चलो मार्केट गिर गया तो हम पुल बैक ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो 11 से 12 तक मार्केट यहाँ पे इस पूरे फॉल का 50 या 40% के आसपास यहाँ पे रिट्रेसमेंट बैठ रहा है। तो अगर आप 12 की कैंडल को देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट ने टेस्ट भी कर लिया और यहाँ पे आप देखोगे कि इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया। तो आप यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, बट सून आप देखोगे 13 नंबर वाली कैंडल जो है एक पावर कैंडल बनती है, जो कि आपके मंसूबों को यहाँ पर हटा देगी, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे अगर आपने ट्रेड डाल दी होगी तो यहाँ पे देखो, मैंने पहले ही बोला था स्टॉप लॉस हिट होंगे, बट अगर जैसे ही वो पावर कैंडल बनती है और नेक्स्ट कैंडल इस 25 EMA के ऊपर आ जाती है तो आपको तुरंत अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 एग्जांपल यहाँ पर समझाए। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट 14 का हाई बनाने का फिर से पुल बैक के लिए आता है और वही हमारा 15-16 के पास आके रुक जाता है, जो कि हमारा 25 का क्या है, एक हमारा EMA है। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए। नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं 2 एग्जांपल और दूंगा पुल बैक रिवर्सल के। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।